अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से। तो आज हमने बुलाया है एक एनबीएस के स्टूडेंट को जिनका इस साल एनईटी 2 में एडमिशन हो गया है। इन्होंने 160 मार्क्स लिए एंड इनके मैट्रिक और एफएससी भी बहुत हाई मार्क्स है, 94% एंड 97%। सो चूंकि एनईटी 3 नज़दीक है तो मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा उनको एनबीएस में मसला है, एनबीएस के टेस्ट पे स्पेसिफिकली। मैंने कुछ वक्त पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, बट स्टिल पीपल सेड दैट दे वांट सम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एनबीएस टेस्ट वर्क्स। तो इसलिए मैंने एक दूसरे बंदे को बुला लिया। उसके तो इतने मार्क्स नहीं थे, इसके 160 मार्क्स है, व्हिच इज अ ग्रेट स्कोर। आई थिंक इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी है। सो आई थिंक ही वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। सो थैंक यू सो मच भाई हुजैफा भाई कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप प्लीज एक ब्रीफ इंट्रो दे दें अपना, और फिर आप बता दीजिए कि आपने सारी प्रिपरेशन किस तरह की। द फ्लोर इज योर्स। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र रमज़ान है। जिस तरह नौशेरवान भाई ने इंट्रो दे दिया है, तो मैंने जो मैट्रिक किया है वो गवर्नमेंट स्कूल से किया है, ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट है, और मेन कैंपस से। जो एनईटी है वो मैंने इस तरह दिया था कि पहले मैंने की थी एमकेट की प्रिपरेशन घर वालों के प्रेशर में आके, लेकिन मैं खुद नहीं था चाहता कि मैं उस तरफ जाऊं। तो इसलिए फिर मैंने मेरे एक टीचर्स थे, उनसे रब्ता किया कि अब तो मैं उधर नहीं जाना चाह रहा, और मेरा मेरिट भी नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप एनईटी दे दें, उधर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। मेरा अपना भी इरादा था सीएसएस करने का। इस वजह से मैंने फिर एनईटी दिया। ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। पहले मेरे एनईटी में 136 मार्क्स थे। ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 160 मार्क्स हैं। जो मैंने गलतियाँ की थी एनईटी 1 में, वो मैंने उनको देखा किस तरह मैं लैग कर रहा हूँ चीज़ों में, तो फिर उनको दुरुस्त किया। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो खुद की थी, ना किसी अकेडमी से की है, ना किसी से गाइडेंस ली है। जो मैंने वीडियोस अपलोड हुई हैं एनबीएस वगैरह की यूट्यूब चैनल पे, उन्हीं को देखा था तो उससे किया था। बाकी यही है, अगर आप नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस के लिए, इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से की थी और इंग्लिश में मार्क्स कितने थे? जी मेरे इंग्लिश में 56 मार्क्स हैं। तो प्रेपरेशन मैंने एज सच खुद कोई नहीं की। एमकेट का जो मैं सेशन ले रहा था ना, तो उसमें ही जो प्रेपरेशन की थी उसको रिवाइज किया था, तो वही प्रेपरेशन थी मेरी। एमकेट के प्रिपरेशन से हो जाएगा एनबीएस का इंग्लिश? जी उम्मीद है वो हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है। बहुत हैवी तो होता है। लेकिन जो भी उधर टेक्निक्स बताते हैं ना, वो काम आ जाती हैं अगर वो उधर पढ़ा ना भी हो ना। लेकिन जो टेक्निक्स या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो काम आ जाती हैं। अच्छा, अगर सपोज ये तो आपने एमकेट का सेशन किया था ना, अपार्ट फ्रॉम एमकेट व्हाट वुड यू रिकमेंड स्टूडेंट्स? अब सब तो एमकेट का सेशन नहीं करके आते ना, मसला ही तो यही ना। जी जी। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड देम कि एनबीएस की इंग्लिश वो कहां से कर ले? उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल से देखा था, शायद उनका नाम फरिया इफ्तिखार है, कि प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप चिप्स की क्वांटिटेटिव लिए। तो मैंने उनकी क्वांटिटेटिव के साथ साथ पूरा ही सेट ले लिया था। उसमें आईक्यू की भी एक बुक थी, और इंग्लिश की भी एक प्रेप बुक थी, और सेट की बुक थी। सेट की बुक? जी वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थे, वो जो प्रेप बुक थी उसके। अच्छा अच्छा, सही सही। और आपने कितने मंथ्स प्रिपरेशन की थी इंग्लिश की? जी मैंने ज़्यादा जो तवज्जो दी थी वो मैथ की तरफ दी थी, और इंटेलिजेंस को भी कोई ज़्यादा नहीं था दिया। जो इंग्लिश के लिए था वो मैं थोड़ा, यानी कि अगर आप कह लें जितने भी दिन मैंने प्रिपरेशन किया तो 10 दिन लगा लें इंग्लिश के। इंग्लिश की सिर्फ 10 डेज प्रिपरेशन की थी आपने? जी मैंने वो राउंड जो अबाउट। पढ़ा था ना हाँ उधर, हाँ। जी जी, जो 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 पढ़ा था मैंने उधर एमकेट सेशन, उसको रिवाइज ही किया था बस। सही सही सही। अच्छा, तो मेजर फोकस आपका मैथमेटिक्स पे था? जी अच्छा, मैथ्स में आपके कितने मार्क्स थे? मेरे मैथ में 73 थी। 73 मार्क्स। और मैथ्स की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी? मैथ की प्रेपरेशन मैंने ओईटी बुक से की थी, और इसके अलावा गिब्स क्वांटिटेटिव से की थी। टिप्स क्वांटिटेटिव से कौन कौन से चैप्टर के थे, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा टफ है कंपेयर टू ओटीपी, और ज्यादातर टेस्ट ओटीपी के लेवल का था, नॉट टिप्स क्वांटिटेटिव।
जी, बेसिकली मैंने ये किया था कि सबसे पहले जो टॉपिक्स आते हैं ना वो देखे थे यूट्यूब चैनल से या ग्रुप से वगैरह-वगैरह। तो उनको देखा था, फिर मैंने कहा कि कहाँ से करूँ? फिर मुझे पता चला, एक सर्च किया यूट्यूब पे, एंटी टेस्ट यूट्यूब चैनल था, तो उधर उन्होंने बड़ी तरतीब से दिए हुए हैं टॉपिक्स वगैरह। मैंने उधर से किए थे और कुछ चीज़ों की जो समझ नहीं थी आई वो मैंने गिब्स क्वांटिटेटिव से की थी, तो ज़्यादा नहीं था किया गिब्स क्वांटिटेटिव से, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं कर लेता था उधर से। सही से। और मैथ्स की प्रिपरेशन आपने कितने टाइम तक की थी? जी, मैथ्स की प्रिपरेशन मैंने तकरीबन 1 मंथ की थी। 1 मंथ की थी। अच्छा, और आईक्यू कहाँ से किया था? आईक्यू बिल्कुल आसान होता है। वो मैंने किया था ये ओएटीपी से। और मैंने देखा था कि ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि आप अमीन एजुकेशन चैनल को भी देखें, लेकिन मैंने वो देखा था, मुझे उसकी कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी आई। अच्छा, तो मतलब ओटी बुक्स वुड बी इनफ। जी, वो 1F। और आईक्यू क्या आपने एमकेट के लिए जब प्रिपरेशन करे थे उसमें कवर की थी? आईक्यू उनकी उधर जो लॉजिकल पहली रीजनिंग का दफ़ा पार्ट होता है। शामिल। जी, जी, वो पहली दफ़ा शामिल हुआ था, तो मैंने उधर बहुत ज़्यादा नहीं थी कि काम ही की थी उधर भी। सही सही सही। अच्छा, और दिन में आप कितने घंटे स्टडी करते थे? कोई टाइम टेबल था या नहीं, इट वुड डिपेंड कि बस कभी भी बुक उठा ली या कभी दिल नहीं किया तो ना उठा ली? बेसिकली ये मेरा गैप ईयर था, तो मैं ओके। और कुछ करता भी नहीं था। तो मैं ये करता था कि मैथ को ज़्यादा टाइम देता था। 3-4 घंटे दिन में पढ़ता था, लेकिन ज़्यादा टाइम मैथ को देता था और जो बच गया वो इंग्लिश या आईक्यू। इंग्लिश या आईक्यू। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए थे या कोई ग्रुप टाइप जी, स्टडी की मैंने थी, या सर या सारी सेल्फ स्टडी की थी? जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन किए थे, फेसबुक ग्रुप भी जॉइन किए थे, लेकिन ये ज़्यादा सेल्फ स्टडी थी, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, उनमें मैंने आखिरी दिनों में आके जो भी क्वेश्चन शेयर होते थे, वो देखे थे, ज़्यादा नहीं थे देखे अच्छा, मैंने। ये बताइए कि पास्ट एमसीक्यूज के जो मतलब वो कितने इंपॉर्टेंट है? पास्ट एमसीक्यूज मतलब जो स्टूडेंट्स लाते हैं आफ्टर टेस्ट, जो उनको याद रहते हैं, जो शेयर करते हैं, उन एमसीक्यूज की कितने इंपॉर्टेंस है टेस्ट के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज़ ही हैं। पहली बात तो ये है कि उनसे ये पता चल जाता है कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि एग्ज़ैक्टली वही क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते एग्जैक्टली यस, वो रिपीट होते हैं, कंसेप्ट तो रिपीट होते रहते हैं। हैं। जी। अच्छा अच्छा। टाइम किस तरह मैनेज करते थे आप? अ, टाइम पेपर में आप हाँ, पूछ रहे पेपर हैं? में, पेपर में। वो टाइम उधर टाइम का ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है एनईटी। तो मैंने सबसे पहले मैथ किया था, उसके बाद आईक्यू, उसके बाद इंग्लिश। जो टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है वो ये है कि आपने आईक्यू में जो कहते हैं एबीसी या कोडिंग डिकोडिंग, हाँ। उसकी जो वैल्यूज़ है ना वो आपने ज़बानी याद कर लेनी। उससे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पीजीसी लेक्चर्स में है, वो लॉजिकल रीज़निंग की जो वीडियोज़ है ना, उनमें आपको ढूँढने से एक वीडियो मिल जाएगी जो उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह याद करना है। इससे टाइम बच जाता है, और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ना, वो आपने वो भी ज़बानी याद कर लेनी है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जाएँ, पहले 15 मिनट आप जो मिलते हैं उनमें आप पेपर पे ड्रा कर लें या लिख लें वैल्यूज़। तो इस तरह मेरे ख़्याल में पेज पलटा के आप जब करते हैं ना तो टाइम ज़ाया होता है। ज़ुबानी याद करने कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सही सही सही। अच्छा, अगेन बैक टू इंग्लिश, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने खुद भी इंग्लिश सबसे लास्ट में किया, मेजोरिटी टाइम भी इसी में चला जाता है। इज जी, देयर जी। एनी मतलब इसका कोई निंजा टेक्निक बता दे इंग्लिश का, जो आपने नोटिस किया हो, या आपने एनईटी 1 और एनईटी 2 जब दिया, इन दरमियान में आपने इंग्लिश के लिए क्या डिफरेंस वो देखा था, जो फिर आपने ओवरकम करके वो अचीव किए थे मार्क्स, ये बता दें। एनईटी 1 में मेरा ज़्यादा टाइम आईक्यू में लगा था, कोडिंग डिकोडिंग में, और ट्रिग्नोमेट्री मेरी जो थी वो बहुत वीक थी एनईटी 1 में। तो मैंने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो इनसे मेरा टाइम बच गया था, यानी कि एनईटी 1 में मेरा तकरीबन
2.25 घंटे में IQ और मैथ हुआ था। उसके बाद मैंने आधे घंटे में इंग्लिश करने की कोशिश की थी, जो बहुत बुरा हुआ था, 45 मार्क्स थे। तो फिर मैंने ये जो आपको टेक्निक्स बताई हैं कि इस तरह करना है, याद करना है उनको, तो मैंने 2.25 घंटे में पूरा NET अटेम्प्ट कर लिया था। जो 45 मिनट्स बाकी थे उनको रिव्यू किया था बस। ये जो आपने 45 मार्क्स लिए, ये वैसे बहुत बड़ी गनीमत है, लोगों के 35 आते हैं प्रिपरेशन करके। अच्छा, किप्स और OETP में आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल में OETP का मैंने देखा था बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड कर रहे थे। मैं ये इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आपको इनसे पता चल जाता है किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनका जो कंसेप्ट है वो आपने लेना है। गया था कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन मेरे ये 136 मार्क्स आए। अच्छा, ये बता दें क्या 150 पॉसिबल है फर्स्ट अटेम्प्ट में या नहीं? अगर पॉसिबल है तो उसके लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए? ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। ओके। अगर आप गाइडेंस के बगैर करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में नहीं आप पहले अटेम्प्ट में 150 ले सकते। अच्छा, गिवन के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन कि आपका गैप ईयर था, हाउ डिड यू मैनेज द एंजाइटी को किस तरह मैनेज किया? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को ये होता है कि यार आई एम कंप्लीटली चेंजिंग माय फील्ड, मतलब मेडिकल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल खुद इतनी स्टडी है और उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर CS में जाना, सो इट्स मच हार्डर, और फिर मैथ्स भी पढ़ना ना, जो कि आपका तो बिल्कुल सब्जेक्ट भी नहीं था, तो वो एंजाइटी और प्रेशर किस तरह हैंडल किया? वो एक मैं आपको बात बताता हूँ, वो मुझे मिला था FSC में, मेरा एक दोस्त। तो मैंने उसके साथ हॉस्टल में जो भी दिन गुजारे थे ना, तो वो मेरे गोल्डन डेज थे। तो उस की एक पर्सनैलिटी में ये खासियत थी कि वो एक मजबूत शख्सियत थी। उसकी वजह से ये मैंने सब कुछ किया है, प्रेशर हैंडल वगैरह ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। आप कितने लकी, आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं, हमारे वाले से तो अल्लाह बचाए। खैर, अच्छा, क्या आप NET 3 देंगे या NET 2 से ही बस आर यू सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट के हो जाएगा? अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा दे दूँ। कोशिश करेंगे दे दें। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों चूज करना चाहते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? मतलब आप BBA में भी जा सकते थे। इसकी रीज़न ये है कि जब मैं पढ़ता था प्राइमरी या हाई स्कूल में, तो गवर्नमेंट स्कूल था, तो टीचर्स आके रंडी रोना रोया करते थे कि ये क्या है, हमारे पॉलिसी मेकर्स हम में से नहीं है, ये हमारे लिए पॉलिसीज नहीं बनाते। तो ये हाँ, जो था ना पॉलिसी वर्ड, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया, तो मैंने कहा कि मैंने इस तरफ ही जाना। सही सही। अच्छा, ये बता दें कि वोकैबुलरी कहाँ से प्रिपेयर की? इसमें बहुत ज्यादा रटा है, ये किसी से नहीं हो सकता, ये आपने किस तरह ओवरकम की थी? अ, अगर आपने याद करना है वोकेबलरी को, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन मैंने वोकेबलरी याद नहीं थी कि वही जो टेक्निक्स मैंने MCAT के सेशन में उन्होंने सिखाई थी वही अप्लाई की थी। अगर आपने करना है तो आप OETP की कर लें, क्योंकि जो मैंने देखा था, मैंने 150 वर्ड्स किए थे पहले, तो उनमें से कुछ ना कुछ आए हुए थे। तो अगर आपने उनको याद करना है तो आप गूगल पर जाके सर्च करें निमोनिक्स डिक्शनरी, तो उधर आप उसमें हर वर्ड को निमोनिक्स के साथ लिख लें OETP पे, और उसको बाद में याद करते जाएं। लेकिन टाइम ये ज़्यादा लेता है, अगर आपने याद करना है तो बिल्कुल आसानी से हो जाता अच्छा, आपने क्या कोई फुल लेंथ पेपर की प्रैक्टिस की थी FLPs की कुछ दिन पहले, पेपर से कुछ दिन पहले? है। नहीं, वो मुझे मिले नहीं थे। जिससे भी मैं बात करता था वो कहते थे आए आप हमें पैसे दें तो हम आपको देते। अनफॉर्चुनेटली ये बात भी है। अच्छा, ये जो MCAT के सेशन की आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या ये YouTube पे इसके कोई अल्टरनेटिव वीडियोस या कुछ मौजूद है जो दूसरे लोगों ने अपडेट अपलोड की? क्योंकि हर बंदा तो सेशन अफोर्ड नहीं कर सकता ना इस सब्जेक्ट के लिए। ये इंग्लिश के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, ओवरऑल अगर MCAT में आपको इंग्लिश की भी फायदे मिले हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग की, इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर ऑन YouTube जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो वहां से देख सकें? उसके लिए फिर कुछ लोगों ने यूट्यूब के जो रिकॉर्डेड लेक्चर PGC के रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप देख पीजीसी सकते के हैं जाके उधर। पीजीसी के जी पंजाब जी। ग्रुप ऑफ, ओके ओके ओके, सही है, थैंक यू सो मच।
आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चन। ये सारे वही क्वेश्चन थे जो हमने हमें स्टूडेंट्स ने भेजे थे। सो हुज़ैफा भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें जॉइन किया और अपना टाइम दिया। फाइनली आप ये बता दें कि आपके स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप होगा या फिर कोई एडवाइस होगी जो आप देना चाहेंगे? ये मेरी एडवाइस यही है कि जब मैं भी इस सिचुएशन में था ना, तो मुझे भी बहुत एंग्जाइटी हुआ करती थी, लेकिन आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपना काम करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो, हम आपको आंसर दे देंगे। एंड इन द मीन टाइम, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच हुज़ैफा भाई। अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।